रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। कैंट के निशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। शेरजमान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में कई फीट पानी जमा। सुबह सवेरे नाला लई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बारिश थम जाने के बाद पानी का लेवल नीचे आ गया। गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। नालाबई और बसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। मर्दान, सवाबी और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने जुमे तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के हसास पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती मामलात मुअत्तल कर दिए। तिजारत, कमर्शल तबादले और इक़्तिसादी ट्रांजैक्शंस रोक दी गई। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ़ैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस किया गया। कशीदगी इलाकाई आलमी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। ईरान ने अमारात पर मिसाइल हमले का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, UAE के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहने का इंतबाह। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा था कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। दोनों मिसाइल समंदर में जा गिरे। ईरान के साथ कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ही बयान की तरदीद कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कुव्वत के साथ बरकरार है। आबन हुर्मुज़ खुली है। पानी के अंदर मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमरीकी सदर ने आबन हुर्मुज़ को अमरीका का नया हिस्सा करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। ट्रंप का अमाराती हममंसब मोहम्मद जायद बिन नहयान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। वादों की खिलाफ वर्जी का रद्द-अमल दिया जाएगा। दबाव डालकर वो रियायतें हासिल नहीं की जा सकती जो इस्लामाबाद MOU का हिस्सा ही नहीं थी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा, मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑप्शंस, पाबंदियाँ ख़त्म और असासे बहाल करने का मुतालिबा। सरबराह कौमी सलामती कौंसिल ईरान मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका में हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं। खलीज फार्स में अमरीकी तसल्लुत के बाद का निज़ाम उभर रहा है। पेट्रोल और डीजल मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 334 रुपये 54 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 395 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 22 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का चौथा रोज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पहिया जाम हड़ताल की धमकी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा, पैदल मार्च शुरू करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये पर लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी गरीब आदमी पर बोझ है। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। PTI और फैमिली को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, मेडिकल बोर्ड में एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन और एक स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़मा खान भी बानी के हमरा होंगे। शिफा अस्पताल के अखराजात फैमिली बर्दाश्त करेगी। अदालत का हफ्ते में 1 दिन अहल खाना से बानी PTI की मुलाकात का भी हुक्म। बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने की हिदायत। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट्स और सेहत की मालूमात को शेयर ना किया जाए। केस की मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का कहना है,
अबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तिबी मसाइल के शिकार तमाम कैदियों के लिए होगा? बोर्ड फैसला करेगा बानी का इलाज जेल के अंदर होना है या बाहर। जेल के बाहर ले जाना है तो हर सूरत सरकारी अस्पताल में ये सहूलत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में लिखा, NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। जश्न मनाना उनके नाहल कायद को जेल से निकालने की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI घिराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, फैसले से दिल का बोझ कुछ कम हुआ है। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी न करने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, फैसले पर अमल दरामद जल्द होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप के बजाय डायलॉग की जाने बढ़ना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान नचकजई का कहना है, हर कैदी को उसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। अदालत के हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्दअमल। कहा, अगर बानी PTI बीमार हैं तो नेक नियति से उनके लिए दुआ करते हैं। तिबी सहूलत मिलना बानी PTI का हक है। शर्मिला फारूकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का फैसला अच्छा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नौरीन न्याजी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। जेल कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। सिर्फ नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाजत मिली। अलीमा खान और अज़मा खान को रोक दिया गया। जराए के मुताबिक नौरीन न्याजी ने बानी की सेहत का दरियाफ्त किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया। नौरीन न्याजी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चली गई। अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बानी और बुशरा बीबी को जमानत दे देनी चाहिए। बानी PTI की जेल में बुशरा बीबी से भी मुलाकात करा दी गई। बुशरा बीबी की अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सफ़ारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार को 4 फ़रीक़ी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास रवां में हफ्ते में आखिर में इस्तांबुल में होगा। दूसरी जानिब इसहाक डार की ज़ेर सदारत SCO सरबराही इजलास से मुतालिक अहम बैठक। तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुतालिका इदारों के इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का जल्द जड़ से खात्मा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सदर को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बलूचिस्तान में अमन तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के मौसर अवामिल ज़रूरी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। दोनों रहनुमाओं ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खिदमत को सराहा। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफीर का पुरतबाक खैर मकदम किया गया। हुकूमत मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए कोशां। गूगल के साथ ताउन पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का कहा, गूगल ने गुज़श्ता चंद साल में 3.5 लाख सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। गूगल के पाकिस्तान आने से और भी बहुत सी कंपनियाँ आएंगी।
हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ड्यूटी से वापस लौट रहे थे। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने हमें यरगमाल बना लिया। दौरान हिरासत हमारे साथ इंतहाई पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया गया। रावला कोर्ट में कलअदम एक्शन कमेटी की गिरफ्त से बाजियाब 8 पुलिस एहलकारों ने तफसीलात बयान कर दी। एहलकारों ने बताया अगवाकारों के पास जदीद असलहा, हथियार और दस्ती बम भी मौजूद थे। हमसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान और पाक फौज मुखालिफ नारे लगवाने की कोशिश की गई। उनका असल एजेंडा अवामी फलाह नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ और तशद्दुद पर मबनी है। एहलकारों की बहफाजत बाजियाबी अहम पेशरफ्त कानून नाफिज करने वाले इदारे तहसीन के मुस्तहक हैं। CTD और वफाकी हसास अदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD असफर महिसर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिफेंस में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। स्टॉल पर कौमी परचम फरोख्त करने वाला शहरी जाँ बहक हुआ था। गिरफ्तार दहशतगर्द में जफर अली फराज और सज्जाद अहमद शामिल हैं। मुलजमान से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद कर लिया गया। मीर रजा अली के वालिद ने एक बार फिर पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मीर हुसैन का कहना है केस खराब करने वाले पुलिस अफसरान से पूछताछ क्यों नहीं की गई। मीर रजा अली की लाश मिलने से पहले 29 जुलाई की रात क्या होता रहा। मीर रजा केस से जुड़ी अहम फुटेजेस सामने आ गई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी का भी इंकशाफ। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है तहकीकाती टीम मेडिकल रिपोर्ट्स, डिजिटल और दस्तयाब शवाहिद का जायजा ले रही है। भारत के लिए फ़ज़ाए हुदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी। PAA नॉटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाबंदी में 24 सितंबर तक तोसी की गई है। भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतजाम मलकियती या लीज पर लिए गए तैयारे भी पाबंदी में शामिल हैं। शाम के शहर अदल में अबू ज़हूर मिलिट्री एयरबेस पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइल का शाम की जानिब से एयरबेस पर तुर्क फौजियों की तैनाती की इजाज़त देने का दावा। शामी हुकूमत की इसराइली हमले की मजम्मत मुल्की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, हमले से इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए। तुर्की की भी एयरबेस पर इसराइली हमले की मजम्मत। तुर्क वजारत खारजा ने कहा, हमले शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। बैन अल-अक़वामी बरादरी इसराइली जारियत पर फैसला कुन मौक़िफ़ ली। इसराइल की हर धर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त दे दी। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त देने को इब्तदाई तजर्बा करार दे दिया। फैसले के फ़ौरन बाद यहूदियों को मस्जिद अक्सा में इबादत करते भी देखा गया। मुस्लिम हुकाम का इसराइल की कोशिशों पर इजहार तशवीश। अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ 3 दिन के लिए रोक दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन तिजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए 3 रोज का वक्त दरकार। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच आज से लीड्स में शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस पहले मैच से बाहर। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है इंग्लिश कंडीशंस में अब्बास बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। उम्मीद है इस बार भी वो कारगर साबित होंगे। शान मसूद भी फिट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान गोल्ड नेशनल चैंपियंस कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त। शाहीन अफरीदी ने हैट्रिक समेत 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान गोल्ड की जानिब से शमाइल हुसैन और साद खान की सेंचुरियां। फातिह टीम को 50 लाख, रनर्स अप को 25 लाख रुपए इनाम दिया गया। हॉकी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे में चंद घंटे बाकी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा।
कौमी टीम को इवेंट में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। वेल्स के खिलाफ मैच बराबर रहा। ग्रुप डी से इंग्लैंड की टीम अगले मरहले में पहुंच चुकी। दूसरी टीम का फैसला भी आज होगा। और दर्द भरी आवाज़, पुरसोस अंदाज, लोक मौसीकी के बेताज बादशाह अताउल्ला ईसा खैलवी 75 बरस के हो गए। 7 जुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाने का आलमी एजाज़।